मशहूर उपन्यासकार विक्रम सेठ की मां लीला सेठ देश की पहली महिला जज थी जो किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की कुर्सी तक पहुंची थी। जस्टिस लीला सेठ साल 1992 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी से रिटायर हुई। सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उन्होंने दिल्ली एनसीआर में अपने लिए रहने का ठिकाना ढूंढना शुरू किया और नोएडा पसंद आया। 1990 के आसपास जब वह नोएडा में मकान बनवाने लगी तो एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा। वह समस्या थी घूसखोरी। नोएडा अथॉरिटी के अफसर लीला सेठ से खुलेआम रिश्वत मांगने लगे और मैसेज भिजवाया कि हम कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर राजदूत तक को नहीं छोड़ते। क्या है पूरी कहानी? लीला सेठ ने पेंगुइन से प्रकाशित अपनी आत्मकथा घर और अदालत एक महिला चीफ जस्टिस की कलम से में इस वाक्य को सिलसिलेवार ढंग से बयां किया है और बताया कि पूर्व जज होने के बावजूद उनसे रिश्वत की मांग की गई। लीला सेठ अपनी आत्मकथा में दावा करती है कि जब नोएडा में उनका मकान बनाकर तैयार हुआ तो उन्होंने नोएडा अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट की मांग की। इसके बाद अथॉरिटी के अफसर सर्टिफिकेट देने से आनाकानी करने लगे। कुछ दिन आनाकानी करने के बाद आखिरकार उनके आर्किटेक्ट के जरिए रिश्वत की मांग की। लीला सेठ के मुताबिक उन्होंने अफसर को मैसेज भिजवाया कि वह दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज हैं। जस्टिस लीला सेठ लिखती हैं कि यह मैसेज करवाने के बावजूद नोएडा प्राधिकरण के अफसरों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने उल्टा मैसेज करवाया कि यह दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश है। खुद को समझती क्या है? यहाँ तो कैबिनेट सचिव से लेकर राजदूत जैसे लोगों की नहीं चलती। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार नोएडा अथॉरिटी के अफसर लीला सेठ के मकान का निरीक्षण करने आए। निरीक्षण के दौरान एक साफ में खामी पकड़ ली। कहा कि एक साफ निर्धारित पैरामीटर से 3.5 इंच छोटा है। लीला सेठ लिखती है कि उनके पास दो विकल्प था, या तो अथॉरिटी के अफसरों को इस चीज के लिए 5,000 रुपए की घूस देकर सर्टिफिकेट ले लें, या फिर साफ्ट दोबारा तोड़कर बनवाएं। लीला सेठ के आर्किटेक्ट ने कहा कि अगर साफ्ट तोड़कर दोबारा बनाएंगे तो काफी खर्च हो जाएगा। रिश्वत वाला रास्ता आसान और सस्ता है, लेकिन जस्टिस सेठ नहीं माने। साफ्ट दोबारा तोड़कर बनवाया। 20 अक्टूबर 1930 को जन्मी लीला सेठ का साल 2017 में निधन हो गया था। वह दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी और फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। साल 1992 में जब रिटायर हुई तो उनके फेयरवेल डिनर पर भी खासा विवाद हो गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के मशहूर वकील और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ अपनी किताब सुप्रीम विस्पर्स में लिखते हैं कि जस्टिस लीला सेठ के रिटायरमेंट पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री फेयरवेल डिनर आयोजित करना चाहते थे। जस्टिस लीला सेठ खुद इस डिनर पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर उनके साथी जजों ने उन्हें मना कर दिया। कहा कि इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हालांकि लीला सेठ का मानना था कि डिनर में शिरकत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथियों के दबाव में उन्होंने डिनर में जाने से मना कर दिया। आनन फानन में मुख्यमंत्री को वह पार्टी कैंसिल करनी पड़ी थी।